दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्वनी झा। लॉकडाउन है और आप सभी अपने अपने घरों पे हैं। टीवी पे सीरियल्स नहीं आ रहे हैं, पीछे का ही एपिसोड्स दिखाया जा रहा है। और जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है कि वो बोर हो रहे होंगे और अपने नेताओं को मिस कर रहे होंगे, जिनको वो सुनना पसंद करते हैं। तो आपके लिए आपके पसंदीदा नेताओं का एक वीडियो मैं ढूंढ कर लाया हूँ और मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को सुनें। लेकिन उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप भी आप नेताओं को सुनकर हिस्ट्री को सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नेताओं को सुनें, लेकिन उसके बाद एक बार हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें और ये पुख्ता करें कि क्या जो नेताजी बता रहे हैं वही सही है। क्योंकि नेताजी सिर्फ उतना ही हिस्ट्री पढ़ते हैं जितना उनकी ज़रूरत का होता है, जितना उनको लगता है कि ये ज़रूरी है, बस उतना ही पढ़ते हैं। तो इसलिए आप नेताओं को सुने तो ज़रूर एक बार हिस्ट्री पढ़ें। पहले ये वीडियो देखें, फिर करते हैं बात। आपने माननीय गृह मंत्री जी, इतिहास बड़ा महत्व रखता है। मेरा कर्तव्य बनता है सदन में उसको रखूं, क्योंकि आपने दूसरे सदन में माननीय हिंदुस्तान के बंटवारे का जिक्र किया और बंटवारे का दोष उन लोगों पर लगाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर और उन नेताओं पर जिन्होंने अंग्रेजों की जेलों में बरसों गुजारे, कुर्बानियां दी और हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष किया। यह न्यायोचित नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, राजनीति अगर आप कहते नहीं होनी चाहिए तो यह राजनीति भी बंद होनी चाहिए। वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में था, उसमें सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद सब लोग शामिल थे। उनके स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को आपको उनके मत से, विचारधारा से कोई भी परहेज हो, पर इतिहास में वो अंकित है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वैसा करती है आज की सरकार, मैं कहूंगा उसको नकारना अन्याय होगा, इतिहास का अपमान होगा। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। दुनिया में बहुत यह कोशिश हुई, कई सरकारें, कई शासक नया इतिहास लिखा है, पर वो लिख नहीं पाए, क्योंकि कोई भी जीवन में, मनुष्य के जीवन का यही है, यही राजनीति और यही सच्चाई प्रजातंत्र की है। कभी ना कभी जब परिवर्तन होते हैं, सच्चाई और इतिहास अपने आप को पुनः प्रचंड रूप में प्रकट करती है। एक नजरिया मान्यवर उन लोगों का भी था जो गांधी जी और कांग्रेस के मत के विरोधी थे। उसमें मुस्लिम लीग थी, जिन्ना उसके नेता थे, हिंदू महासभा थी, विनायक सावरकर उनके नेता थे। टू नेशन थ्योरी जो बंटवारे की है, वो कांग्रेस ने नहीं लाई मान्यवर। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था, उसकी अध्यक्षता सावरकर जी ने की थी। 1938 में, एक साल के बाद, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया और इसमें जी फजलुल हक ने मूव किया, जो बाद में इनके साथी भी बने, बंगाल में जो मुख्यमंत्री बने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जाकर। उसके बाद अंग्रेजों की भूमिका की आप क्यों नहीं माननीय चर्चा करते? लड़ाई तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी। What was the role of the British? They gave veto power to the Muslim League and Jinnah after 1938. 1948 और 1943 के घटनाक्रम को भूल नहीं सकता हिंदुस्तान और इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, कांग्रेस ने विरोध किया था, गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, कांग्रेस का नेतृत्व कैद कर लिया गया था, कोई नेता बाहर नहीं था 3 साल तक। सारी कांग्रेस को बैन कर दिया गया था।
इलीगल ऑर्गेनाइजेशन कह दिया था, हजारों लोग जेलों के अंदर बंद थे, सूबों में कांग्रेस की सरकारें डिसमिस कर दी गई थी, इस्तीफे हो गए थे, तो यही दो संगठन आगे आए, वाइस रॉय लिनलिथगो को एक के बाद एक चिट्ठी देके, चाहे वो हिंदू महासभा थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, जिन्होंने कहा वी विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस लॉयल टू हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। क्या वो बंगाल में सरकार नहीं बनी? क्या वो सरकार आज के पंजाब में नहीं बनी? मान्य क्यों जिक्र नहीं आया कि हिंदुस्तान का बंटवारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था उसके कारण हुआ? कांग्रेस को भी दोष देना गलत। आपको इतिहास अगर कोई नए लिखने का किसी को प्रोजेक्ट दिया है, कृपा करके ऐसा न्याय मत करिए, मेरा आपसे आग्रह रहेगा ये। पर एक चीज जरूर है, 1943 में औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई सावरकर जी ने, और मैं सारी ये बातें जो कह रहा हूं ऑथेंटिकेट करके सभा पटल पर रखूंगा ताकि भविष्य में याद रहे सच्चाई का। उन्होंने कहा, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद मिस्टर जिन्नाज प्रपोजल फॉर अ टू नेशन थ्योरी ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर आनंद शर्मा जी ने कहा कि भाई विभाजन हुआ, इसका हमें भी दुख है, मगर विभाजन वीर सावरकर के एक स्टेटमेंट के कारण मुझे मालूम नहीं है स्टेटमेंट सावरकर जी ने दिया है नहीं दिया, मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता। सुनिए ना, इसको चैलेंज भी नहीं करता, मगर पूरा देश जानता है कि विभाजन का कारण जिन्ना जी थे और इनकी मांग के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे। तो सुना आपने कि नेताजी, जैसा मैंने आपको कहा कि नेताजी सिर्फ उतना ही हिस्ट्री पढ़ते हैं जितना उनको जरूरी होता है, जितना कि उनको लगता है कि ये मेरे काम का है और इससे काम चल जाएगा, विपक्ष को हम इससे उल्लू बना देंगे, या फिर विपक्ष को लगता है कि हम सत्ता में बैठे लोगों को उल्लू बना देंगे। तो आप हिस्ट्री जरूर पढ़ें अगर आप नेताजी को सुनने के बाद। अगर आप जानना चाहते हैं कि आनंद शर्मा ने जो कहा क्या वाकई वो भी सच है या वो गलत है, तो आप इंतजार करें, मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि क्या ये तथ्य जो आनंद शर्मा ने दिया है वीर सावरकर को लेकर वो सही है या गलत है। लेकिन तब तक के लिए आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।